आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे स्वाट, SWOT। स्वाट एक विश्लेषण होता है और ये जो स्वाट है ये हमारे किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसमें जो शक्ति लगती है, कमजोरियां होती हैं, अवसर होते हैं और खतरों का मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त करने की एक टेक्निक है। जैसे इसमें स्वाट 4 शब्दों से मिलकर बना है, SWOT। तो जो स्वाट हमें जो S है वो स्ट्रेंथ को बताता है, यानी ताकत। और ये ताकत हमारे व्यक्तिगत भी है और जो प्रोडक्ट हम कंपनी में लेके आ रहे हैं उसको भी ये बताता है कि वो प्रोडक्ट कितने मार्केट में किस तरह से वो टिक सकता है और किस तरह से वो अधिक से अधिक बिक सकता है, यानी उसके जो गुण हैं। दूसरा है W, यानी वीकनेस, कमजोरी। अब जब उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ अवगुण भी होंगे। O यानी अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो कार्य हमने शुरू किया है उसमें कहाँ तक उसको हम सफल कर सकते हैं या उसकी सफलता के चांसेस, मतलब उसमें अवसर प्राप्त करना कहाँ तक कारगर सिद्ध रहेगा। T यानी थ्रेट्स, यानी बाधाएं, कि जब हम कार्य शुरू करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के खतरे भी होते हैं, बाधाएं भी होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भी कार्य करते हैं तो हमको ये एक टेक्निक बताता है कि स्वाट कि उस कार्य को करने से पूर्व ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का हमको सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए हमें तैयार रहना है। और जब हम किसी कार्य को करने से पूरे योजना बनाकर कार्य करते हैं तो वह कार्य और अधिक सफलता को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो इस तरह जो स्वाट है क्या एक प्रकार से हमारे कार्य को शुरू करने की योजना है, ये परियोजना है। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। जैसे पहले प्रथम है यानी कि स्ट्रेंथ, ताकत। मेरे अंदर क्या कौशल और क्षमताएं हैं, मैं किन क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, मेरा विलक्षण गुण क्या है, कौन से व्यक्तिगत गुण मूल्य मुझे सफलता दिलाएंगे और मेरी ताकत क्या है। साथ ही हमको ये बताता है कि जो प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं या जो वस्तु हम अपने बना रहे हैं वो मार्केट में कितनी कारगर सिद्ध होगी, इसकी भी चर्चा इसमें की जाती है। दूसरा है अवगुण, यानी कि वीकनेस। तो वीकनेस हमको बताता है कि मेरी क्षमताओं में किन चीज़ों की कमी है और मैं इस कार्य को शुरू कर रहा हूँ तो मुझे उसके प्रति कितना मैं पॉजिटिव हूँ और कितना मैं नेगेटिव हूँ। मेरे करियर में कमी आने के क्या कारण हैं, लोग मुझ में कौन कौन सी कमजोरियाँ देख रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और फिर O यानी अपॉर्चुनिटीज़, यानी अवसर। मेरे लिए कौन से अवसर उपलब्ध हैं, कौन सी परिस्थितियाँ मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेंगी, कौन से लोग मेरी सहायता और सहयोग कर सकते हैं। T यानी बाधाएं, थ्रेट्स यानी खतरे। मुझे किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है या कौन से विचार मेरे विकास में बाधक है, कौन से डरों ने मुझे जकड़ा हुआ है, कौन से लोग मेरी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। तो ये जो 4 SWOT हमारे कार्य की परियोजना है और वो भी क्या, शुरू करने से पूर्व कि हमें ऐसी कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों को लेके एक परियोजना बनाता है और तब वो कार्य को करता है तो वहाँ पर उसको सफलता के चांसेस अधिक हो जाते। एक तरह से ये कह सकते हैं कि यह एक टेक्निक है कार्य को करने की। एक आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है कि स्वाट तकनीक में प्रयुक्त विधियाँ कौन कौन सी हैं।
तो विधियाँ भी यही हैं, क्योंकि ये एनालाइज कर रहा है, और जो एनालाइज किया जाता है वही मेथड होते हैं। तो पहला शक्ति यानी स्ट्रेंथ, दूसरा कमजोरी वीकनेस, और अवसर अपॉर्चुनिटी, खतरा एंड थ्रेट। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वॉट विश्लेषण क्यों किया जाए, क्या आवश्यकता है, ये जानना थी आज। क्योंकि हम कार्य ऐसे भी तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कार्य कुछ बिना सोचे समझे ऐसे शुरू कर लेंगे तो वहाँ पर हमको हानि भी हो सकती है, और हानि होगी तो हमको उस तरह से कैसे उस हानि को हमें लाभ में परिवर्तित करना है। लेकिन अगर हम पहले से एक परियोजना बना लेंगे कि नहीं, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हम उसको इस तरह से हल करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं अपने कार्य को शुरू करने से पूर्व, जिन पर हमको विचार कर लेना चाहिए। तो ये सारी जो विचार की जो अपने एक एनालाइज है वो स्वॉट के द्वारा होती है। तो सब आपके पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है, स्वॉट विश्लेषण क्यों किया जाए। तो कहने किसी प्रोजेक्ट, स्टार्टअप, व्यापार, उद्योग, निजी जीवन इत्यादि में अपनी क्षमताओं का आकलन करने के लिए स्वॉट एनालाइज किया जाता है। यह हर तरह से फ़ायदेमंद प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने गुणों अवगुणों की पहचान सरलता से कर सकते हैं। इसका उपयोग बेहतर रिजल्ट प्राप्ति के लिए प्रत्येक क्षेत्र में करना चाहिए। इसका उपयोग खासकर किसी कंपनी द्वारा अपने कार्य के आकलन के लिए करते हैं, परंतु स्वॉट एनालाइज का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में, कहाँ पे, दैनिक जीवन में विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए, और अपनी कमजोरियों का पता लगाकर उसे बेहतर किया जा सकता है। अब प्रश्न ये बनता है कि स्वॉट विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। तो स्वॉट विश्लेषण का सीधा सीधा सा या सरल शब्दों का सर्वप्रथम तो उद्देश्य यही निकल के आता है कि जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, सफलता और असफलता। तो इन दोनों की जो सफलता और असफलता का जो कारण है उसका पता लगाना और उसमें सुधार करना। स्वॉट विश्लेषण के माध्यम से हम आसानी से निर्णय ले सकते हैं और कंपनी की प्रगति के बारे में ही हम और अधिक अच्छे से जान सकते हैं। अपने निर्णय संबंधी समस्याओं का आकलन कर सकते हैं। कमज़ोर पड़ रही व्यवसाय और निजी जीवन में कारकों का पता लगाना, अपने कमजोरी और ताकत का पता लगाने के लिए, अपने अवसर और खतरों की पहचान के लिए। यानी कि ये जो चार हमने चीज़ें बताई SWOT, ये चारों ही व्यक्तिगत और कार्य जो हम शुरू कर रहे हैं उसकी कमजोरियां, शक्तियां, ताकत और अवसर इत्यादि सभी के बारे में ये बताता है। तो ये चीज़ें हमको स्वॉट के द्वारा पता चल रही हैं। अगला आपका है, धन्यवाद।